नमस्ते सभी को। अभी जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और बीए बीएड इंटीग्रेट कोर्स करना चाहते हैं, जो 4 साल का कोर्स है बीए बीएड का, उसका ये पाठ्यक्रम है। तो सामान्य पाठ्यक्रम है जिसमें कि जो प्रथम बताया गया है, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच वी हैव 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ ईच 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। इसमें पहले में पेपर में क्या है कि 50 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन अनिवार्यता से ठीक होने चाहिए, ऐसा बताया है। जो प्रथम है शब्द रूपाणी वाक्येषु विभक्ति प्रयोगाः, अजंत शब्द रूप है, ये अजंत शब्द रूप हैं। बालक, राम, रमा, कवि, मति, वारी, नदी, शिशु, धेनु, मधु, पितृ, मातृ, द्वितीय, सखी, दात्री, नृ, स्वस, अक्षी, ये अजंत शब्द रूप हैं। ये शब्द रूप भी पूछ सकते हैं और वाक्यों में विभक्ति प्रयोग भी इनका पूछा जा सकता है। और हलंत शब्द रूप हैं, उनका भी। हलंत में कौन कौन है? राजन, भवत, आत्मन, विद्वस, वाच, पथिन, मरुत, ताद्रिक, दिश, धनिन, पंचन, अष्टन, नवन, दशन, ये हैं हलंत शब्द रूप हैं। ये भी शब्द रूप हमें पूरे आने चाहिए और इनका वाक्यों में विभक्ति प्रयोग क्या है, इसमें भी पूछ लिया जाएगा। और फिर तृतीय में ही यही है सर्वनामानि, सर्व, तत्र, यत, किम, इदम, तीनों लिंगों में ये शब्द रूप हैं। जो अस्मद, युष्मद, इनका भी, इनका वाक्यों में प्रयोग कैसे होता है, और प्रथम व्यक्ति द्विवचन क्या है, सप्तमी व्यक्ति बहुवचन क्या है, ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में द्वितीय जो टॉपिक है इसका धातु रूपाणी। परस्मैपदी धातु हैं, आत्मनिपदी नवी धातु हैं। परस्मैपदी आत्मनिपदी दोनों धातु हैं, जिसमें परस्मैपदी धातुओं में गम, नम, अस, हस, श्रु, नस, आप, शक, इश, प्रच्छ, क्री, ज्या, भक्ष, चिंत, नृत, कथ, नी, पच। ये परस्मैपदी में लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, पांचों लकारों में भी किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाएगा। जैसे लट लकार का मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है, इस प्रकार से। आत्मनिपदी में भी लब धातु, सेब धातु, वंद धातु, याच, इनमें भी क्या हैं 3 लकार, लट लकार, लिट लकार और लंग लकार सामान्य हैं। 12वीं कक्षा के अनुसार ही हैं। कक्षानुगुणमेव अयं पाठ्यक्रमः भवति अत्र। पुनः तृतीय बिंदु टॉपिक किं भवति? संधयः, संधि विच्छेदाच, संधि और संधि विच्छेद। जो ये पाठ्यक्रम यदि हमको करना है, जो पहला जो शब्द रूप, धातु रूप थे और धातु रूप जो दोनों हैं, इनको हम रचनानुवाद कौमुदी के अनुसार भी कर सकते हैं। और उसके बाद एक बुक आती है, उसका नाम क्या है, धातु रूपावली, उसके अनुसार भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, तृतीय संधि, संधि विच्छेदाच, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हैं, जिसमें स्वर संधि में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, विधायक सूत्र पूछ सकते हैं। जैसे दीर्घ संधि विधायक कौन है, गुण संधि विधायक सूत्र कौन है, ऐसे प्रश्न होंगे और उनके अनुसार संधि विच्छेद भी उदाहरण सहित रहेंगे। व्यंजन संधि भी है और विसर्ग संधि है। उत विधायक सूत्र क्या है, रत्व विधायक सूत्रम कहा है। अनेन प्रकारेण अत्र प्रश्नानि पृच्छन्ते तत्र। उसके बाद में चतुर्थ जो है समासाः विग्रहाः च, अव्ययभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुव्रीहि, ये है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भी यदि हम करें तो भी लघु सिद्धांत में तो बहुत है, उसमें से भी हम बहुत, जैसे यथा, प्रति, उप, अनु, निर, सह, अधि, इन्हीं अवयवों को लेकर के हम अव्ययभाव को देखेंगे। द्वंद्व में क्या है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष, ये रहेगा द्वंद्व समास का।
तत्पुरुष में विभक्ति तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, उपपद तत्पुरुष। इन सभी लघु सिद्धांत के अनुसार करेंगे तो हम कर सकते हैं, अच्छा भी रहेगा, आगे के लिए अच्छा रहेगा और ये पाठ्यक्रम के लिए भी अच्छा है। बहुब्रीहि समास रहेगा और ये जो भी है समास प्रकरण का, जो भी है संधि प्रकरण का, समास प्रकरण का, दोनों का संस्कृत जगत इस YouTube चैनल पर पारायण किया गया है। आगे चल के उनको विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे भी, तो आप उस पर भी जाकर के देख सकते हैं। संस्कृत जगत नाम का एक YouTube चैनल है जिस पे पारायण करके पूरे जो लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रकरण हैं उनका विशेष प्रकरणों का, संज्ञा प्रकरण से लेकर स्त्री प्रकरण तक पूरे का पारायण किया गया है विशेष। पांचवा जो है प्रत्यय, कृत प्रत्ययाः, तद्धित प्रत्ययाः, स्त्री प्रत्यय। देखो कृत प्रत्यय में कौन से, तक, तवतु, तव्य, अनियर, क्षत्रिय, सानच, तिन ये हैं। तद्धित प्रत्यय में भी मतुप, इन, ठक, ठें, त्व, तल। स्त्री प्रत्यय में केवल 2 ही प्रत्यय हैं, लेकिन 2 प्रत्यय विधायक जो सूत्र हैं उनको थोड़ा अच्छे से देखना होगा। जैसे अजाधित टाप, टाप जो है प्रत्यय का है, नीप। तो स्त्री प्रकरण, स्त्री टाप, डाप, चाप, नीप, नीस, नीन जो हैं उनमें से केवल 2 ही हैं, क्या है, टाप और नीप। उसके बाद में उपपद विभक्ति प्रयोग वो भी है। 7वां जो है भाषिक कार्य, विशेषण विशेष्य पदों का चयन करना है। कर्तृक्रिया पद चयन, कर्तृ का दोनों का पदों का चयन करना है। पर्याय विलोम पद चयनम, पर्याय शब्द विलोम शब्द उनका क्या है, उन दोनों पदों का चयन करना होगा यहाँ पर। 8वां यहाँ पर है छंदसाम सहोदाहरण लक्षण परिचय, श्लोकेशु छंदोभिज्ञानम। यानी यहाँ पर छंद दिए गए जाएंगे, कितने, 8 शायद होंगे, 2, 4, 6, 8। हाँ, कौन कौन से, अनुष्टुप छंद है, उपजाति है, वंशस्थ है, वसंत तिलका है, मालिनी, शिखरणी, शार्दुल विक्रीणीतम, मंदाक्रांता। तो जैसे श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, सर्वत्र लघु पंचम, द्विश्चतुष्पादयो हरसम, सप्तमम दीर्घ अन्ययो। तो ये अनुष्टुप छंद का लक्षण है। तो श्लोक में क्या है, अनुष्टुप जो हैं उनको काव्य प्रकाश के अनुसार यदि हम करते हैं तो और अच्छा रहता है। काव्य प्रकाश ही लगभग सब जगह मान्य रहता है। जैसे UGC नेट में भी देखें तो उसी के अनुसार ही, काव्य प्रकाश के अनुसार ही छंद अलंकारों से प्रश्न आते हैं। साहित्य दर्पण से, वो चंद्रालोक से भी हमें देखना होगा। तो अनुष्टुप, उपजाति, वंशस्थ और वसंत तिलका, मालिनी, शिखरणी, शार्दुल विक्रणीतम और मंदाक्रांता। ननमयुतेयम मालिनी भोगलेकई रसैरुद्रेश न यमन सबलाग शिखरणी। इस प्रकार से ये है। तो सभी छंदों का भी इसी YouTube चैनल पर हम कुछ दिनों बाद ही इसमें डाल देंगे, अनुष्टुप, उपजाति, वंशस्थ इत्यादि छंदों की विशेष रूप से व्याख्या। शब्दालंकार और अर्थालंकार हैं। तो शब्दालंकार में केवल 3 ही अलंकार हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अर्थालंकार में भी 4 हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार और अर्थान्यास अलंकार। तो इस प्रकार से ये जो BA BEd 4 साल का जो कोर्स है, तेषां छात्राणां कृते अयम् आदितः आरभ्य अन्तिम पर्यन्तम् अत्यन्तं सम्यक् रूपेण पाठ्यक्रमः प्रदत्तः भवति। अनन्तरं 10मं यदस्ति संस्कृतसाहित्यस्य सामान्य परिचय। संस्कृत साहित्य में जो भी कवि हुए हैं, कृति हुए हैं, जैसे कालिदास, भारवी, माघ, भास, हर्ष, श्रीहर्ष, जितने भी 8-10 मूल जो कवि हुए हैं, नाटककार, महाकाव्यकर्ता, जैसे कालिदास जी हैं, उन्होंने कितनी कृति रचनाएं की हैं, कौन कौन सी हैं, कौन खंड काव्य हैं, कौन महाकाव्य हैं, कितने नाटक हैं, उनमें कितने अंक हैं, उनमें कौन सा रस है, अलंकार, ये सब उनका थोड़ा सामान्य परिचय। कृति, रचना और रचनाकार और रचना, यानी लेखक और कृति उनकी, कवि कृतयश्च देखा जाए तो इस प्रकार से, ज़्यादा नहीं, 8 से 10 मेन जो संस्कृत जगत में हैं उनकी संस्कृत साहित्य से सामान्य परिचय 10वीं यूनिट में हमें ये देखना होगा। तो अनेन प्रकारेण अस्माकं
वर्षस्य यत् पाठ्यक्रमं भवति तस्य पाठ्यक्रमस्य एवं वृत्तान्त भवति। इस पूरे पाठ्यक्रम का प्रयास करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी संस्कृत जगत इस यूट्यूब चैनल पर, संस्कृत जगत यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा हम जो अपना पाठ्यक्रम के अनुसार हम पूरा सिलेबस डाल देंगे और साथ में इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या, इसको अध्ययन कराएंगे वहाँ पर। तो आप सभी से अनुरोध है कि अभी से ही तैयारी करिए। बीए बीएड का पाठ्यक्रम जो यूजीसी ने किया है अच्छा है, 4 साल में बीए बीएड हो जाती है। उसके बाद में हम एमए करें तो 1 साल की एमएड करें तो हमारे लिए आगे के लिए फ़ायदा लाभ है इससे। और जितना हो उतना अभी से सज्जता में हम लगते हैं और ये आगे भी काम आएगा। इतना कह करके मैं धन्यवाद सभी के, नमस्ते सभी को।